हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीसीए मैथ फर्स्ट के सी सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 10 में दो पार्ट आया था जो आपको सी से 60 का बीसीए फर्स्ट सेम के मैथ फर्स्ट का पेपर है। इसमें हम सेक्शन सी बात कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर चुके थे लेक्चर नंबर 3 में। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 10 में दो पार्ट आए थे। एक आया था सेक्शन ए में था सो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस आर इक्वल टू 2 एंड 5 माइनस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 2 इज कंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। हमें इस फंक्शन को कंटीन्यूअस शो करना है एक्स इक्वल टू 2 पर। हम बात करेंगे इसका सॉल्यूशन है। एक्स इक्वल टू 2 पे हमें कंटीन्यूअस शो करना है, तो यू नो दैट अगर हमारा फंक्शन 2 पर और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों की वैल्यू सेम आ जाए तो फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ 2 पे फाइंड करेंगे। एफ ऑफ 2 मींस यहां पे x की वैल्यू 2 के इक्वल हो रहा है। कंडीशन देखेंगे। कंडीशन आपका लगेगा फर्स्ट वाला कि x की वैल्यू अगर 2 से कम हो या इक्वल हो तो हमें फंक्शन की वैल्यू 1 x होता है। तो यहां रखना है आपको, ये वाला आपका रॉन्ग है। यहां 1 x के प्लेस पे क्या रखना है, 2 रखना है। दोनों को ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। f ऑफ 0 माइनस 2 दैट इज द सिंबल ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट होता है 0 माइनस 0। अगर 0 पे निकालते हैं 0 माइनस 0 होता है, और अगर a पे निकालते हैं तो a माइनस 0 होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। अब 2 माइनस h देखेंगे, ये आपकी वैल्यू लेस देन 2 है। तो कौन सा कंडीशन लगेगा, हम क्वेश्चन में देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन लगेगा जब x की वैल्यू x से लेस हो या इक्वल हो, 1 प्लस x लगाना है। तो यहाँ लिखेंगे आप लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस x के प्लेस पर 2 माइनस s, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 प्लस 2 माइनस s हो जाएगा 3 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h, s के प्लेस पर रखेंगे 0 यहाँ पे, तो 3 माइनस 0 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड मार्क कैलकुलेट कर लिया। अब हमें राइट हैंड लिमिट निकालना है जिसका फार्मूला सिंबल होता है f ऑफ 2 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h। यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो रहा है, तो लगाएंगे आपको 5 माइनस x लगेगा, बिकॉज x माइनस x ग्रेटर देन 2 पे ये वाला फंक्शन यूज होना है। यहाँ लिखेंगे आप 2 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस x, x के प्लेस पर 2 प्लस h, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 माइनस 2 माइनस h, 5 में 2 जाएगा 3 माइनस h आएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h, h के प्लेस पर रखेंगे 0 3 माइनस 0 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 2 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 3, तो हेंस f ऑफ x इज कंटीन्यूअस एट 2। ये आपका आंसर हो गया, 2 पर कंटीन्यूअस है। बी ऑप्शन आया था कि शो दैट f ऑफ x इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ x इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो हमें जब मॉडुलस x को सिंपल फंक्शन में चेंज करेंगे तो f ऑफ x इक्वल टू x पॉजिटिव होगा इफ x ग्रेटर देन 0 होगा, x नेगेटिव होगा इफ x लेस देन 0 होगा, x इक्वल टू 0 होगा इफ x इक्वल टू 0 होगा। ये आपका फंक्शन आ गया, एक्चुअल फंक्शन। अब हमें एट x इक्वल टू 0 पे इसको देखना है कंटीन्यूअस है कि नहीं। f ऑफ 0 निकालेंगे। f ऑफ 0 पर x की वैल्यू देखो यहाँ पे 0 ही है, तो आप f ऑफ 0 पे 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। अगर तीनों वैल्यू सेम आ गई, f ऑफ 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, ये हमें दिखाना है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ 0 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, f ऑफ 0 माइनस h, 0 माइनस h मतलब x लेस देन 0, तो क्या है माइनस x है। यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस x, x के प्लेस पर 0 माइनस h, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस h हो जाएगा। h टेंड्स टू 0 है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। f ऑफ 0 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, इंक्रीज हो रहा है। x की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है 0 पे, उसकी जो फंक्शन में वैल्यू है वो प्लस x है, तो यहाँ रखेंगे प्लस x। तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट लिमिट h टेंड्स टू 0 h 0 प्लस h के प्लेस पर जब हम 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड f ऑफ 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तीनों की वैल्यू 0 आया है, तो हेंस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। स्टूडेंट, आज हमने यहाँ पे बात कराया है
सी सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 10 के ए पार्ट को सॉल्व किया है एंड हमने बी पार्ट को सॉल्व किया। ठीक है स्टूडेंट, लेक्चर कैसा